गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नोटरी के व्यवसाय का विस्तार किस प्रकार से किया जाए। चैनल पर मेरे कई व्यूअर्स ने इस बारे में जानकारी चाहिए। कई व्यूअर्स ने इस बारे में सवाल किया है, क्या नोटरी का एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर किया जा सकता है, क्या नोटरी का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर किया जा सकता है, क्या नोटरी के व्यवसाय को क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। तो इस बारे में सर आज का हमारा वीडियो है। मैं आपको इस बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि नोटरी के व्यवसाय का विस्तार किया जा सकता है। इसको नोटरी नियम 1956 की धारा 8 का में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति नोटरी का लाइसेंस रखता है, मतलब ऑलरेडी नोटरी का कार्य कर रहा है, यदि वह अपने कार्य के क्षेत्र का विस्तार चाहता है तो उसे राज्य सरकार को नोटरी नियम 1956 की धारा 8 का के तहत आवेदन देना होगा, जिसमें उसे वो कारण लिखना होंगे जिसमें जिन कारणों के आधार पर वो नोटरी के विस्तार को करना चाहता है। इसी प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए नोटरी वकील साहब को केंद्र सरकार को नोटरी नियम 1956 की धारा 8 का के तहत आवेदन देना होगा। और इस आवेदन के जो विस्तार की शुल्क है, के विस्तार की शुल्क 750 रुपये निर्धारित की गई है, जो नोटरी नियम 1956 की धारा 9 में दी गई है। इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अपने नोटरी के कार्य के क्षेत्र को विस्तार करना चाहता है तो वो इस धारा के तहत आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ जमा करवा कर नोट अपने उचित कारण को लिखकर और उसकी अनुमति होने के बाद उस कार्य के क्षेत्र को विस्तार कर सकता है। ये मैंने दोनों धाराएं कंप्यूटर स्क्रीन पर भी आपके लिए अपलोड करके रखी हैं, जहां मैं आपको और अच्छी तरीके से पढ़कर बता दूंगा, आपको समझा दूंगा, ताकि ये बात आपकी समझ में आ जाए। क्योंकि आपके जो सवाल हैं वो स्पेसिफिक हैं, विशिष्ट प्रकार के हैं कि एक जिले से दूसरे जिले में हो सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो सकता है, क्या एक शहर से दूसरे शहर में हो सकता है। तो इन सबके जवाब एक सारवान तौर पे इसके अंदर समाहित हैं, जो मैंने आपको बताया इसी के अंदर मौजूद हैं कि जब नोटरी के विस्तार की जो धारा दी गई है तो उसमें आप सब ये अपने कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो आपको उचित रीजन लिखना होगा। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति एक स्टेट से दूसरी स्टेट में करवाना चाहता है तो उसको पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटरी नियुक्त होना जरूरी है, क्योंकि यदि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको नोटरी अपॉइंट किया गया है तो नोटरी का कार्य क्षेत्र स्टेट में ही रहेगा, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में नहीं जा सकता। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑल इंडिया में नोटरी अपॉइंट करने के राइट्स हैं, वो उस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन प्रदेश के अंदर ही कोई व्यक्ति उसी प्रदेश में कहीं और प्रैक्टिस भी करना चाहता है या पूरे इंडिया में, तो ये सब चीजें एक कारण के ऊपर निर्धारित होंगी। फॉर एग्जाम्पल कि उस एरिया में आप जहां जाना चाहते हैं नोटरियों की संख्या कितनी है, क्या ऑलरेडी नोटरी एडवोकेट वहां काफी संख्या में मौजूद हैं, या नोटरी की आवश्यकता है या नहीं, या आपके वहां नोटरी नियुक्त होने से किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा उस क्षेत्र की जनसंख्या, उसका एरिया, उसके तहसील और हल्के और आपका रीजन, ये सब चीजों को इस पर डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद ही गवर्नमेंट के द्वारा उसमें उचित आदेश पारित किया जाएगा, जो नियम 8 का में दिया गया है। तो मैं सर आपको उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर भी बता देता हूँ। तो आइए सर, जैसा कि सर आप देख रहे हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर भी आ चुके हैं, और ये नोटरी एक्ट है जिसको मैं अक्सर अपने वीडियो में आपको बताता रहता हूँ। ये आप भी खरीदेंगे तो आपको भी इस पूरे कानून की जानकारी हो जाएगी, क्योंकि आप सभी भी एडवोकेट्स हैं, आपको भी कानून की सारी जानकारी है। वैसे नोटरी एडवोकेट हमारे दैनिक कोर्ट में उपयोग में नहीं आता है, इस वजह से इस ला की सभी लोगों को जानकारी नहीं है। तो मैंने इसीलिए इसी पे वीडियो काफी अपलोड किए ताकि आप सभी लोगों को जानकारी भी हासिल हो सके और मैं आपके समस्या का समाधान भी कर सकूं। तो आइए सर मैं आपको बता देता हूं कि नोटरी के कार्य के क्षेत्र का विस्तार किस प्रकार से और किस धारा के अंतर्गत किया जाएगा। आइए सर, ये सर मैं आपको धारा पढ़ के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अक्सर हम लोग एक दूसरे से सुन लेते हैं, लेकिन सुनने के बाद हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो पाता है कि आखिर ये किस प्रकार से होगा। वरना मुझे धारा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस धारा पढ़ने से एक मुकम्मल यकीन व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाता है कि हाँ इस धारा के अंतर्गत नोटरी के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति हमसे कहता है तो हम फिर भी सोच में पड़ जाते हैं,
अरे कैसे होगा, क्या होगा? तो सर वो ये धारा है जो मैं आपको बता रहा हूं, आप देखें स्क्रीन पे, मैं पढ़ के बता देता हूं शब्द टू शब्द। 8 है अभ्यास के क्षेत्र का विस्तार। कोई नोटरी पब्लिक जिसके पास किसी विशेष क्षेत्र के संबंध में पहले से व्यवसाय का प्रमाण पत्र है, पर्याप्त कारणों से अपने व्यवसाय के क्षेत्र के विस्तार के लिए आवेदन कर सकता है। सर आपके सारे सवालों का जवाब तो एक ही लाइन में आ चुका है कि एक जिले से दूसरे जिला, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक शहर से दूसरे शहर में, मतलब सर्टिफिकेट में जो लिखा हुआ है उस एरिया को छोड़कर अन्य एरिया में, सारे सवालों का जवाब इस एक लाइन में आ चुका है। एक बार फिर पढ़ देता हूं सर। ये नोटरी नियम 1956 की धारा 8 का है सर। ये कोई नोटरी पब्लिक जिसके पास किसी विशेष क्षेत्र के संबंध में पहले से ही व्यवसाय का प्रमाण पत्र है, पर्याप्त कारणों से अपने व्यवसाय क्षेत्र के विस्तार के लिए आवेदन कर सकता है। सर पर्याप्त कारणों से उस क्षेत्र में विस्तार कर सकता है। कारण उचित होना चाहिए, रीजन डिसाइड वही करेंगे नियम के अनुसार, उसके बाद फिर आपको उसका विस्तार किया जाएगा। 750 रुपए की फीस है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके आगे पढ़ लेता हूं सर मैं अब। यदि व्यवसाय का मूल प्रमाण पत्र किसी राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया था और जिस व्यवसाय के लिए आवेदन किया गया था उसका नया क्षेत्र उस राज्य के क्षेत्र में आता है, तो व्यवसाय के क्षेत्र विस्तार के लिए आवेदन उस राज्य सरकार को किया जाएगा। एक बार और बता दूं सर मैं, जिस व्यवसाय के लिए आवेदन किया गया है उसका नया क्षेत्र उस राज्य क्षेत्र में आता है, मतलब आपने जो आवेदन किया है तो वो उस राज्य के अंतर्गत आता है, तो व्यवसाय के क्षेत्र के विस्तार के लिए आवेदन उस राज्य सरकार को किया जा सकता है। जैसे आपको मध्य प्रदेश में नियुक्त किया गया है, अब आप महाराष्ट्र में कर रहे हैं तो वो राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा। आप एमपी में है तो एमपी के अंदर ही आप करते हैं, चूंकि एमपी में ही आपको नोटरी एडवोकेट नियुक्त किया गया है तो एमपी गवर्नमेंट को उस पर विचार करने का पूरा अधिकार इसके तहत है। अब आप गुजरात में है, राजस्थान में, उत्तराखंड में है, या पूरे 28 जो राज्य हैं भारत में कहीं भी हैं, तो आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप नहीं कर सकते अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया गया, वो इसमें बताया गया है। व्यवसाय के क्षेत्र के विस्तार के लिए आवेदन उस राज्य सरकार को किया जाएगा उन सभी मामलों में, अब ये सर स्टेट से हटके बताया जा रहा है, उन सभी मामलों में जहां व्यवसाय का मूल प्रमाण पत्र केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया है, जैसे कि वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑल इंडिया में नोटरी एडवोकेट्स नियुक्त किए गए, ये उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण और खास है। व्यवसाय के क्षेत्र के विस्तार के लिए आवेदन केंद्रीय सरकार को किया जाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर आपको नोटरी अपॉइंट किया है तो आपको आवेदन सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यदि आपको नोटरी एडवोकेट नियुक्त किया गया है तो क्षेत्र के विस्तार के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट को आवेदन देना होगा। व्यवसाय के क्षेत्र के विस्तार के लिए आवेदन जहां नया क्षेत्र या तो पूरी तरह से राज्य के बाहर या आंशिक रूप से मूल प्रमाण पत्र देने वाले राज्य के अंदर हो, आंशिक रूप से बाहर आता है, नए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केंद्र सरकार को किया जाएगा। ये सर स्पष्ट इसमें उन्होंने बता दिया है कि व्यवसाय के क्षेत्र के लिए आवेदन केंद्र सरकार को किया जाएगा और व्यवसाय के क्षेत्र के विस्तार के लिए जहां नया क्षेत्र, जिस नए क्षेत्र के लिए आप कर रहे हैं, या तो पूरी तरह से राज्य के बाहर, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हो गया, पूरी तरीके से बाहर हो गया, या आंशिक रूप से, या आधा आंशिक रूप से, या पूरी रूप से नहीं हुआ, आंशिक रूप से हुआ। आंशिक रूप से मूल प्रमाण पत्र देने वाले राज्य के अंदर और आंशिक रूप से बाहर आता है, मतलब आंशिक रूप से उस राज्य में जिसमें आपने दिया और आंशिक रूप से उस राज्य के बाहर आता है। नए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केंद्र सरकार को किया जा सकता है। तो सर आपके उन सभी सवालों का जवाब कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हो सकता है, वो ये है सर जो जवाब जो मैंने आपको पढ़ के बताया धारा 8 का के तहत, और एक जिले से दूसरे जिले में, एक शहर से दूसरे शहर में, उन सभी बातों का मुकम्मल जवाब सर इसी में मैं आगे और पढ़ देता हूं मैं। या तो राज्य के बाहर या आंशिक रूप से मूल प्रमाण पत्र देने वाले राज्य के अंदर और आंशिक रूप से बाहर आता है, नए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केंद्र सरकार को किया जाएगा। राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार जैसा भी मामला हो, आवेदन में बताए गए कारणों, सबसे महत्वपूर्ण चीज है सर कि आप जो रीजन लिखेंगे, आपको रीजन भी तो उचित लिखना पड़ेगा कि आखिर आप क्यों एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना चाहते हैं, क्यों एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहते हैं, क्यों एक शहर से दूसरे शहर में आप कराना चाहते हैं। इसका उचित रीजन आपको सर लिखना पड़ेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है।
ये नहीं कि हमने एक चीज उठा के लिख दी, नहीं सर, उचित रीजन लिखना पड़ेगा। उस रीजन पर जो है कि विचार किया जाएगा। विचार करने के बाद फिर आपका आवेदन स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा। वो प्रोसेस गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई जाएगी। आवेदन में बताए गए कारणों और अन्य कारकों पर विचार करने के बाद उस पर ऐसे आदेश पारित करेगी जैसे वह उचित समझे। मतलब वो बाध्य नहीं है कि आपने आवेदन दे दिया तो आपके आवेदन को मंजूर ही कर लिया जाएगा और क्षेत्र का विस्तार ही कर दिया जाएगा। वो बाउंड नहीं है, वो विचार करेगी। विचार करने के बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार या तो आपके आवेदन को स्वीकार भी कर सकती है या अस्वीकार भी कर सकती है। दोनों शक्तियां उनके हाथ में सुरक्षित हैं। व्यवसाय के क्षेत्र के किसी भी विस्तार का मूल प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि से आगे बढ़ाने का प्रभाव नहीं होगा। मतलब वो 5 वर्ष की अवधि ये नहीं होगी कि आपने आवेदन दे दिया तो उसमें कुछ बढ़ोतरी मान ली जाए। तो ये सर आपके सवाल का मुकम्मल जवाब मैंने दिया है। अब इसमें जो है कि आपको धारा 9 के बारे में और बता देता हूं। वो भी हमारे इसी सब्जेक्ट से, इसी टाइटल से संबंधित है। धारा 9 में जो ए बी सी डी दिया हुआ है, उसमें बी में दिया हुआ है अभ्यास के क्षेत्र का विस्तार 750 रुपए। ये फीस दी हुई है सर उसमें, कि कोई भी नोटरी एडवोकेट यदि उसके नोटरी के क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है तो उसको 750 रुपए शुल्क अदा करनी होगी। कब अदा करनी होगी? जब उसके द्वारा जो कारण लिखे जाएंगे उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मंजूर कर लेती है। उसके बाद वो उनको आदेशित करेगी कि नियमानुसार आप शुल्क जमा करें तो हम आपका क्षेत्र बढ़ा देते हैं। और क्षेत्र जो आपने मांगा है, जिस प्रकार से आपका आवेदन है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक जिले से दूसरा जिला, एक शहर से दूसरा शहर, और भी मेरे व्यूअर्स ने बहुत से सवाल किए हैं। एक व्यूअर्स ने जस्ट अभी भी किया है, मैंने उनको कमेंट्स में भी लिख के बताया कि सर मैं वीडियो अपलोड करता हूं। तो इस प्रकार से ये हमारे सामने सर चीज स्पष्ट हो चुकी है कि व्यवसाय के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। उसकी फीस 750 रुपए नोटरी नियम 1956 की धारा 9 में ये बताया गया है। नोटरी नियम 1956 एक महत्वपूर्ण नियम है। जैसा कि नोटरी एक्ट 1952 एक बेसिक लॉ है। इस एक्ट की धारा, नोटरी एक्ट 1952 की धारा 15 में केंद्र सरकार को ये शक्तियां दी हैं कि वो राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस पर नियम बना सकती है। इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा नोटरी नियम 1956 को बनाया गया है। और इसी नोटरी नियम 1956 की धारा 8 का के तहत जो नोटरी एडवोकेट अपने व्यवसाय के क्षेत्र का विस्तार चाहता है, आवेदन सरकार को कर सकता है। और इसी एक्ट 1956 नोटरी नियम 1956 की धारा 9 के तहत जो 750 रुपए शुल्क निर्धारित की गई है उसको जमा करवा के अपने क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। तो इस प्रकार से जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने काफी समय से इस बारे में सवालात पूछ रहे थे, और उम्मीद है कि सर मैंने जो आपको एक कानून के तहत जवाब दिया है उससे आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। और इसके अलावा आपको मैं सर एक बात की और जानकारी दे देता हूं कि जब आप आवेदन करेंगे तो आपको इन्हीं कानूनों के तहत आवेदन करना है, और कारण सर आपको उचित लिखना है। उस कारण पे वो विचार करेंगे। विचार के बाद आपका आवेदन मंजूर अगर किया जाता है तो 750 रुपए शुल्क जमा करके आपका क्षेत्र का विस्तार हो जाएगा। उम्मीद है सर आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। आप मेरे वीडियो को सर लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।